गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1। और तो इसके जो फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने चैप्टर के सारे फार्मूलाज कवर किए हैं और उस वीडियो का नाम मैंने डाला है फार्मूला चीट शीट से, तो आप सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें बोला क्या है कि एक ए बी से एक राइट एंगल है। ठीक है, तो हम ड्रॉ भी कर लेंगे, यहाँ पे वैसे ड्रॉ भी है। ठीक है, जिसमें बोला है कि जो हमारा ए बी है, यानी ये जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है और हमारा जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड हमें डिटरमाइन क्या करना है, यानी हमें पता क्या लगाना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यानी अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारे फार्मूलाज बताए थे, तो उसमें मैं आपको ऑलरेडी निकालना सिखा चुकी हूँ। यानी हम ये क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी इस टाइप का कुछ कर चुके हैं, बट फिर भी आपको दोबारा करवा देती हूँ कि इसे कैसे करेंगे। तो देखिए, ये सब जो है हमें गिवन है, उसमें से कुछ ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। अच्छा, अगर हमें ये सब चीज़ें निकालनी है कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमारा ए सी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ए सी आ जाएगा, फिर हमें अगर फार्मूलाज पता है साइन और कॉस के, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए सी। अब ए सी कैसे आएगा, हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, याद कीजिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, पी क्या है यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, एंड जो बेस है वो है हमारा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, उससे हमारा आ जाएगा 625। ठीक है, अब ये जो 625 है ये हमारा किसका स्क्वायर है, हमारा जो 625 है वो हमारा 25 का स्क्वायर है। तो जो हमारी ये हाइपोटेनियस है ये हमारी आगे 25। और गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको ना कुछ जो है स्पेसिफिक कुछ टर्म्स हैं जो कि याद रखनी पड़ेंगी। चैप्टर में बहुत रिपीटेडली वो पूछी जाती है, तो एग्ज़ाम्स में आपका टाइम भी बचेगा। जैसे कि अगर 7 है और 24 है, तो जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा 25 ही होगी, ऐसे कुछ याद रखना है। ठीक है, अगर 3 है 4 है, तो जो ये वाली होगी हमारी 5th होगी, 5 होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, और हमारा हाइपोटेनियस आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब साइन ए, जो कि इन्होंने हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है। अब इन्होंने क्या पूछा, साइन ए और कॉस ए। अगर साइन ए और कॉस ए पूछा है तो जो हमारा ये ट्राइंगल है इसको हम ले लेंगे थीटा। अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तो जो हमारा साइन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा p/h। ठीक है, अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं, एंगल ए को हम दे रहे हैं थीटा, तो जो हमारा 1 मिनट गाइस, तो अगर हम ए को थीटा ले रहे हैं तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होगा, इसके ए के सामने वाला, जो कि हमारा क्या है बी सी। ठीक है, और हमारा हाइपोटेनियस क्या होगा ये, तो ये हमारा क्या है ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब बस इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी सी हमारे किसके इक्वल था, बी सी हमारा था 7, ये हमें गिवन था, और ए सी हमने अभी निकाला, डैट इज़ 25। तो हमारा जो साइन ए है वो कितना आ गया, हमारा जो साइन ए है वो आ गया 7/25। ओके, वन मिनट गाइस, मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा इस प्रोसेस में कैसे क्या है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कॉस ए, क्योंकि अभी हमने साइन निकाला। अब देखिए, हमने तब निकाला था साइन ए, अब निकालना है कॉस ए। यानी जो हमारा ये ट्राइंगल था इसमें ये हमारा अभी भी क्या है, थीटा है। ठीक है, बस इस बार फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या चेंज होगा, कॉस है, कॉस का फार्मूला होता है हमारा b/h। तो यहाँ पे हमारा ये क्या था, हमारा बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेन्यूस था। परपेंडिकुलर हमारा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस और बेस, जो कि हमारा बेस जो था वो हमारा ए बी था। देखिए, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए, हाइपोटेनियस हमारा ए बी बाई ए सी था, तो ए बी की वैल्यू क्या है 24, यहाँ पे लिखा है, और ए सी की वैल्यू हमने भी निकाली थी जो थी हमारी 25।
ठीक है, इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी निकालना है, मतलब जो हमारा ये ट्राइंगल है इसमें ये नेमिंग थी ए बी सी, तो अब थीटा क्या हो रहा है हमारा, ये अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका जो इधर होता है ये हमारा बेस हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है सॉरी गाइस। तो इतना समझ आ गया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर अब हमें ये निकाला तो हमने इसको नेमिंग दे दी। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी यानी पी बाय एच। पी क्या है हमारा जो पी है, 1 मिनट, देखिए साइन सी के लिए जो हमारा पी है उसमें हमारा ए बी आ गया, ठीक है, और एच जो है वो हमारा क्या है, ए सी। अब ए बी बाई ए सी की अगर हम वैल्यू रखें तो जो हमारा ए बी है वो उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 24 है, ठीक है, तो हमने 24 लिख दी। देन हाइपोटेन्यूस ये हमारा 25 था तो इसकी वैल्यू 25। सिमिलरली बस हमें यही करना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी है यानी इस बार सी देखिए, जो थीटा है ना बस आपको वो पता होना चाहिए क्या है, फिर तो आप इजीली कर सकते हैं। थीटा क्या है, इस बार भी सी है, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर, हाइट और बेस निकाले थे साइन सी के लिए वो सेम रहेंगे, बस फॉर्मूला चेंज होगा, क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। अभी बेस क्या है हमारा, बी सी है, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है, ए सी। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, बी सी बाई ए सी। बी सी की वैल्यू क्या थी, 7 थी, और ए सी जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या थी, 25। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हम कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ द क्वेश्चन 2। तो ये रहा गाइस हमारा क्वेश्चन 2। आइए इसको भी करते हैं। बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री इस साल के, पर अगर आप 11th की करते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो वो थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो 10th में तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोले, इन द गिवन फिगर फाइंड करो tan p माइनस कॉट r। यानी हमें tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। यानी पहले हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या है, p है, किसके टर्म्स में, tan की टर्म्स में। ठीक है, फिर हमारा थीटा जो है वो क्या है, r है, ये किसके टर्म्स में है, कॉट की टर्म्स में। ठीक है, ओके, इतनी चीज़ हमें पता चल गई। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले अगर हम tan p निकाल लें, अगर हम पहले tan p निकाल लें और फिर cot r निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही करेंगे। tan p निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या करना है। पहले अगर हम ले रहे हैं कि हमारा जो थीटा है वो p है, यानी ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता, ठीक है, पर हमें बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है। पहले हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी हमारी, हमने वापस से पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर की वैल्यू निकाली। क्यू आर हमारे किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के, तो ये हमारा आ गया 25। कैसे निकाला, 12 को हम माइनस कर देंगे 13 से, क्योंकि बेस वो एच स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का सम होता है ना, इसलिए। ठीक है, ओके, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाले, ये हमारा कितना आ गया, 5। ओके, इतनी चीज़ समझ आ गई है, होप। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था tan p। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan p का फॉर्मूला या फिर tan का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b। अब p क्या था हमारा, 5 था, यहाँ पे अभी लिखा, और बेस क्या है हमारा, 12, तो बस हमारा क्या आ गया, 5/12, ईजी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, cot r। अब देखिए cot r निकालने के लिए हमें थीटा बदलेंगे। थीटा बदलते ही हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, पर जो परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम इसे थीटा ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना था, कॉट आर। कॉट आर की वैल्यू निकालने से पहले कॉट क्या होता है, कॉट हमने देखा था, हमारा जो कॉट होता है वो होता है हमारा बी बाय पी, अपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ tan। ठीक है, तो बेस क्या है हमारा, 5 है, और p क्या है हमारा, 12 है, देखिए है ना। तो ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि जो हमारी tan की वैल्यू थी वो भी 5/12 थी, और जो हमारा
देखिए tan की वैल्यू भी 5/12 है और cot की वैल्यू भी 5/12 है। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। tan p माइनस कॉट है तो 5 माइनस 12 5 माइनस 12 क्या जाएगा 0। तो बस इतना ईजी था, ठीक है, ओके। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में हमें क्या बोला है कि साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। हम इसको लिख लेंगे कि जो हमारा साइन ए है वो है हमारा 3/, देखिए इसमें क्या, अगर इन्होंने हमें ये गिवन है, आपको क्या करना है, जब भी अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है कि साइन ए 3/4 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा p/, साइन किसके इक्वल होता है, हमारा p/h के। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3/4, यानी हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और हाइपोटेन्यूस हमारा 4 है। तो हमारे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है, बेस निकाल लेंगे। बेस अभी मैंने आपको बताया था, अगर 3 4 5 है तो वो हमारा क्या आएगा 5, पर हमें यहाँ पे एग्जैक्टली 5 नहीं लिख पाएंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, तो हमें इसका निकालना ही पड़ेगा। बेस हम निकालेंगे, फिर हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टैन ए। कॉस ए और टैन ए निकालने के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। कॉस का फॉर्मूला हमारा होता है b/h, यानी हमें इसके लिए बेस चाहिए, ठीक है। और टैन का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी उसके लिए भी हमें बेस चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बेस। बेस निकालेंगे कैसे, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएगी, इसी यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, वेट। ये हमारा क्या है, डायग्राम है। देखिए ये ट्रायंगल है जिसमें हमारा, अगर हम थीटा, अभी हमें नहीं बताया हम किसे ले रहे हैं, ठीक है, पर इन्होंने हमें बोला है कि थीटा हमारा ए है, तो यानी हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ओके। अब हमें फॉर्मूले से क्या निकालना है, बेस निकालना है, यानी हमारा हाइपोटेन्यूस क्या था, हमें तो ये तो पता है हाइपोटेन्यूस कितना है, तो हमें गिवन है कि जो बी सी है वो 3 है, ए सी 4 है, ए बी निकालना है। ए बी निकालना है यानी बेस निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारा जो बेस है वो आ जाएगा। बेस कितना आएगा, देखिए हमारा जो बेस है, अगर ए बी स्क्वायर देखें तो वो हमारा आ रहा है 7, तो हमें ए बी निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा फिर √7, ठीक है, तो हमारा ये आ गया √7, ओके। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब बस जो क्वेश्चन में मांगा था उसको निकाल देंगे। उसने पहले मांगा था हमसे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है हमारा b/h, तो b क्या है हमारा √7 और h क्या था 4, ठीक है। ऐसे ही अगर अब हम निकालें टैन ए, तो हमारा टैन ए क्या होगा, हमारा टैन ए होगा, ये देखिए साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इसका मतलब है कि p/b, तो हमारा जो p था वो क्या था, हमारा p था 3, है ना, देखिए बी सी 3 था, और जो बेस था हमारा वो हमने निकाला था ए बी, जो कि था हमारा √7, तो √7, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, अब देखिए थोड़ा सा जो हमने पहले किया बस वही है, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया, तो समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो जब 15 cot A इक्वल्स टू 8 है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ कि जो cot A है हमारा वो 8/15 के इक्वल है ना। ये 15 क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो मैं इसको डिवाइड में इधर ले आई, तो हमारे क्या हो गया 8/15। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है 8/15 से कि हमारा ये क्या है b है और ये हमारा क्या है p है। cot A जो है वो b/b होता था, तो हमारा बेस आ गया 8 और परपेंडिकुलर हमारा आ गया 15। हमें क्या निकालना है फिर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे पहले। हाइपोटेनियस निकालने से पहले और उन्होंने क्या पूछा है कि साइन और सेक ए निकालना है, तो हम वो भी निकाल लेंगे। इतना चीज़ हमें गिवन है। अब हम पहले हाइपोटेनियस किससे निकालेंगे, अपने परपेंडिकुलर वो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो हमारा वो आता है 17, ओके। 17 आने के बाद हमें पता चल गया है कि ये जो है हमारा कितना है 17। अब क्या करेंगे, साइन ए किसके इक्वल होता है हमारा p/h के, तो p कितना था हमारा, देखिए 1 मिनट, p था हमारा 15 और h था 17, तो 15/17 आ गया, ठीक है। फिर क्या पूछा इन्होंने, फिर पूछा है हमसे सेक ए। सेक ए हमारा जो होता है वो होता है हमारा h/p के, यानी इसका रिवर्स h/p नहीं, सॉरी h/b, h/b होता है, वो हमारा कॉस होता है, ओके। तो h/b, तो h/b क्या होगा हमारा 7/18, ओके। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। तो
जो एक्सरसाइज 8.1 है वो तो बहुत ईजी है, सब में एक ही ट्राई का करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें पूछा है कि गिवन है पहले तो कि जो सेक थीटा है वो 13/12 है। अगर सेक 13/12 है तो सेक का फॉर्मूला अभी बताया था B/P होता है। एक सेकेंड, B/P नहीं, H/ कुछ, हाँ 1 मिनट। इसका हमारा फॉर्मूला होता है सेक का H/B, ठीक है। तो H/B है यानी हमारा H कितना है 13 है और बेस कितना है 12 है। हमें क्या फाइंड करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकालने से पहले हम लिख लेंगे कि हमारा जो हाइपोटेनियस है और बेस है उसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमारा था 13 और ये हमारा था 12, ठीक है। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें A, B, C और ये हमारा क्या है थीटा। तो देखिए हाइपोटेनियस क्या है, अगर ए थीटा है तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, यानी ये हमारा कितना है 13, ये हमारा कितना है 12। तो अगर हम निकालें अपने उससे पाइथागोरस थ्योरम से तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो आता है हमारा 5, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे आया है, जस्ट 1 मिनट। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो BC है वो हमारा आ गया है 5। अब हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, अरे वेट मिनट, ओके, हमें निकालनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हम निकाल लेंगे एक एक करके सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H क्या था हमारा 5/13, क्योंकि हमारे पास देखिए BC भी आ गया है। तो देखिए AC हमारा क्या था हाइपोटेनियस, AB हमारा क्या था AB, एक सेकेंड गाइस, AB है हमारा B यानी बेस और BC हमारा था परपेंडिकुलर जो कि हमारा आया था 5, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 5 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 13, ठीक है, ओके। देन कॉस निकाले तो कॉस हमारे किसके इक्वल होता है B/H के। B हमारा क्या है, B हमारा है 12 और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है हमारा 13। इस तरीके से हमने ये दोनों भी निकाल ली हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट द tan थीटा। tan थीटा हमारा होता है P/B के, P था हमारा 5 और बेस था हमारा 12, तो 5/12 हो गया। cot थीटा निकाले तो जो cot थीटा है वो हमारे होता है इसका रिवर्स, है ना। तो B/P यानी 12/5 ये हो जाएगा इसका रिवर्स। देन अगर हम निकालें कॉसेक, तो कॉसेक जो है वो हमारा किसका होता है, साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स होता है हमारे कॉसेक, ठीक है। तो इसका अगर रिवर्स निकाले तो ये 5/13 है तो ये हो जाएगा हमारा 13/5, ठीक है, ओके। अच्छा हमने सेक क्यों नहीं निकाला, क्योंकि सेक से तो हमें गिवन ही था, वो सेक हमें गिवन था 13/12, ओके। नाउ क्वेश्चन 6 अगर हम करें तो क्वेश्चन 6 में हमें बोला है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है कुछ इस तरीके से, क्या कि जो हमारा एंगल ए है और एंगल बी है वो दोनों एक्यूट एंगल है कुछ इस तरीके से कि जो हमारा कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। इसको याद रखना है कि क्या बोला है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। तो लेट्स प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम पहले क्या ले लेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें ABC नेमिंग कर देंगे। देन हम क्या बोलेंगे कि ए और बी जो है हमारे ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, कॉस ए कॉस बी के इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, जो कॉस ए है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखिए अगर कॉस ए है यानी हमारा ये थीटा है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। कॉस ए हमारा होता है B/H, तो B क्या है हमारा AC बाय और H क्या है हमारा AB, ठीक है, AC/AB ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा AC/AB। अब कॉस बी निकाले तो सिमिलरली कॉस बी भी हमारा क्या होगा, अब देखिए ये चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि थीटा क्या हो गया वो हमारा बी हो गया। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो ये थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। अब क्या होगा BC/AB हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जब हमने ये निकाल लिया है हमें क्या बोला था कि जो हमारा
कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है, यानी हम फिर बोल सकते हैं ना हमारी कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, ए सी बाय ए बी। और ये कॉस ए था, अब कॉस बी क्या था हमारा, बी सी बाय ए बी। ये आया था, ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ बचा ए सी इक्वल्स टू बी सी। तो ए सी और बी सी जो है उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है और एंगल बी है वो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल बाय द ट्राइंगल। एंगल अपोजिट्स है, देखिए दोनों आमने सामने है ना ऑफ द ट्राइंगल के, तो इसलिए क्या है, इक्वल्स है। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा चेंज है, एक बार हमें बोला गया है कि 1 मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ कि अगर हमारा कॉट थीटा जो है वो 7/8 है। अब देखिए इन्होंने बोला सिर्फ कॉट थीटा, ना ही इन्होंने ए बी सी किसी को कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट बोला है कॉट थीटा। कॉट थीटा 7/8 है, यानी कॉट क्या होता है हमारा कॉट होता है b/p। तो हमारा बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये और ये। इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे पहले एक डायग्राम ड्रॉ। डायग्राम को हमने कर लिया है ड्रॉ, जिसमें हमने सी को लिया है थीटा। ठीक है, ये आपको शायद क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ऐसे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोले कि ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, कॉट थीटा यानी बी सी बाय ए बी हमारा 7/8 है। बी सी 7 है, ए बी 8 है, ए सी निकालना है। तो हम पहले ए सी निकाल लेंगे, तभी तो हम क्या निकाल पाएंगे, साइन और कॉस। क्यों साइन और कॉस निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारा बी सी जो है वो हमारा क्या है, एक सेकेंड गाइस, जो हमारा बी सी है दिस वन, ये हमारा क्या था, बी सी बाय ए बी है ना। तो हमारा जो कॉट थीटा होता है वो था हमारा बी बाय पी। ठीक है, और ए बी ये हमारा क्या हो जाएगा, पी। तो हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस क्या होगी, पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हमारी आई जाएगी 113। ठीक है, तो इसको अभी हम लिख लेंगे 113 हमारी आ गई है हाइपोटेनियस। ओके, अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना है कि ये, ठीक है, इसको निकालने से पहले हम इसको और सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में वैसे क्या गिवन था कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा जो है ये क्या, a + b ब्रैकेट a - b है ना। तो हम इसमें आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, a² - b² है ना। तो हम वही करेंगे, तो हम इस आइडेंटिटी से क्या लेंगे कि जो 1 है उसको माइनस कर देंगे sin² थीटा से, और ऐसे ये भी आ रहा है तो 1 - cos² थीटा। अब हमें ईजी रहेगा प्रूफ करने में। ठीक है, क्यों ईजी प्रूफ रहेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा वैल्यूज़ पुट नहीं करनी पड़ेगी। अब 1 - sin थीटा² जो है पहले उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - sin²। तो साइन क्या होता है हमारा, साइन हमारा होता है p/h। हमारा ये क्या है 113 है, और ये क्या है 8, और ये हमारा रूट 113 है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 8 - 113 का रूट, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर करें या ना करें तो 1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने उस पर स्क्वायर नहीं लगाया है। एंड 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, तो हम वो लिख देंगे, और 113 रूट जो है उसका क्या हो जाएगा ये। ठीक है, अब नीचे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, कॉस हमारा होता है b/h। तो ये क्या था 113, और ये हमारा था 7, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, इसको पुट कर देंगे, इसका भी स्क्वायर निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करने के बाद अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, देखिए 1 से कुछ हम माइनस कर देंगे, 1 को 64 1 इससे कर देंगे और इसको कर देंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यू कैसे आएगी कि अगर हम 1 - 64 113 करते हैं तो हमारे पास आता है 49/113। ठीक है, और फिर अगर हम करते हैं एक सेकेंड 7, इसको ये जो हमारा 49 आया था, एक सेकेंड गाइस। ओके, तो जो हमारा 1 - 49/√3 आया था, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 64,113। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर आया था उसका क्या आया था 49, और इस नीचे वाले का क्या आया था 64। इन दोनों में से जो 113 कट जाएगा और क्या बचा 49/64। ठीक है,
ओके, बी पार्ट में हमसे मांगा था कॉट स्क्वायर का थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट हमें थीटा हमें गिवन था 7/8, बस इन्होंने इसको क्या कर दिया स्क्वायर, तो हम भी वही कर देंगे, क्या आ जाएगा 49/64, ईजी। ओके, नाउ हम करते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हमसे बोला है कि इफ़ कॉट ए इक्वल्स टू 4/3, मैं इसको लिख सकती हूँ ना, जैसे मैंने पहले करा था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कॉट ए इक्वल्स टू 4/3। अब हमें चेक करना है कि ये जो है क्या ये इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू है कॉस स्क्वायर ए के माइनस टेन स्क्वायर ए के या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। तो हमें पहले क्या गिवन है, 4 क्या है हमारा यहाँ पे, कॉट ए का फॉर्मूला हमारा क्या था, b/p, तो हमारा ये कितना है 4 और ये हमारा है 3। हाइपोटेनियस हमारा क्या आ जाएगा, फिर हम हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 5। तो इसको हम लिख लेंगे 1 मिनट कि हमारा जो ये है ये हमारा आ गया है 5। तो ठीक है, अब हम जो है हमें ए थीटा गिवन है, तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमने डायग्राम में ऑलरेडी लिख लिया है। अच्छा, मेरा 4 परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ए जो था वो थीटा था। ठीक है, ओके, अब हम पहले क्या निकाल लेंगे, टैन की वैल्यू निकाल लेंगे। टैन की वैल्यू क्या आएगी हमारी, कॉस ए साइन और टैन ए, तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अरे 1 मिनट गाइस, हम पता नहीं कौन से पेज पे पहुंच गए हैं। ये आ गया हम अपने पेज पे। तो देखिए, हम इसमें से इसको प्रूफ करने के लिए हमें टैन की वैल्यू चाहिए, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें कॉस और साइन तीनों की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इन तीनों से जो हमने ये निकाला है इससे पहले सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज़ निकाल लेंगे कैसे, वही फॉर्मूला से, कॉस किसके इक्वल होता है हमारा कॉस होता है b/h के, तो b और h की वैल्यू पता है। साइन किसका होता है हमारा p/h के, उससे निकाल देंगे, और p/v से हम टैन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकाली इस फॉर्मूले से। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखिए हमारा जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस टैन की वैल्यू क्या थी हमारी, टैन की वैल्यू थी 3/4। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लिख कर देंगे, और हमारा वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16। देन हम 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो सेम वही आएगा, वो साइन हो जाएगा इसका। इतना समझ आ गया। इतना निकालने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा ऊपर माइनस करेंगे तो आएगा 7/60, और नीचे ऐड करना है तो वो हमारा आएगा 25/16। अब 16 कट जाएगा, 7/25 बचा है। ठीक है, क्या बचा, ये हमारा 16 कट गया, ये बचा, तो बस ये हमारा क्या आ गया। अब हमें क्या देखिए, हमने LHS तो निकाल लिया, जो LHS था वो हमारा कितना आ गया 7/25। अब अगर हमारा RHS भी इतना ही आता है 7/25, तो यानी ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, अरे 1 मिनट गाइस, ये शायद हैंग हो रहा है वेबसाइट। ओके, नाउ इट्स नॉर्मल। तो हम कौन से पेज पे थे, लेट इट हम क्वेश्चन दिस। ओके, तो अब हमें जो निकालना है, 1 मिनट गाइस, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू हमने निकाली थी 4 माइनस 5 और जो साइन था वो था हमारा 3/5। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम, ये हमारा आ जाएगा 16 माइनस अपॉन 25, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25। तो इस तरीके से निकालने के बाद हमारा ये भी आ गया 7/25। तो देखिए दोनों 7/25 आ रहा है, यानी हमारा जो ये है ये इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमें क्या बोला है कि जो हमारा AB से एक राइट एंगल है, जिसमें B जो है वो हमारा क्या है, राइट एंगल है उस पर, यानी उस पर 90 डिग्री है। इफ़ tan जो है हमारा वो क्या है 1/√3, यानी जो tan A है, यानी हमारे ये क्या है थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, पर बेस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो गया 1, ये हमारा हो गया √3,
और हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारा आ जाएगा AC, आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये तो हम हर क्वेश्चन में रेगुलरली कर ही रहे हैं, तो अब तक तो आ ही गया होगा। ओके, अब हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। इसको हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? पहले हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, कॉस ए की, साइन सी की और कॉस सी की, फिर उसको प्रूफ कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी सबमिट करा चुकी हूँ, हम यही कर रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे आंसर इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको फिर भी आपसे ये नहीं होता है, प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगी कैसे करना है। ओके, तो हम करते हैं क्वेश्चन 10। 1 मिनट गाइस। ओके, क्वेश्चन 10 में हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है PQR जो कि राइट एंगल्ड है Q पे। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि PR प्लस QR जो है वो 25 है। तो ध्यान दीजिए कि क्या बोला है कि जो हमारा ये PR और QR है, इन दोनों का सम हमारा कितना है? 25 है। और जो ये PQ है ये हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, ओके, इतना समझ आ गया। देन हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? हमें साइन P, कॉस P और टैन P की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने से पहले हमें तीनों की साइड्स पता होनी चाहिए। तीनों की साइड्स हम कैसे पता लगाएंगे? एक तो हमें पता है, ठीक है, ये हमारी 5 है, ये हमें निकालनी है, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें से किसी भी एक साइड को हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे x। तो मैं PR को x लेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम PR स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा? हमारे PQ प्लस QR स्क्वायर के। ठीक है, इस फॉर्मूले से अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो PR हमारा क्या है? x है। PQ का स्क्वायर हमारा क्या है? 5 है। देन जो हमारा QR था, अब वो QR हमारा क्या है? 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों है? क्योंकि देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जो हमारे P प्लस QR, तो QR क्या हो जाएगा हमारा? 25 माइनस एक्स, क्योंकि PR की मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, ओके। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे? इनका जो स्क्वायरिंग है उसको खोलेंगे। स्क्वायर को मतलब एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर 625 और एक्स स्क्वायर और फिर 50x। 50x क्यों? क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर किसका इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो ये इस थ्योरम से हम इसको ले आएंगे और मेरा x जो है वो आ जाएगा 13। ठीक है, x 13 आ गया, यानी जो हमारा PR है, PR 13 है, तो 13 प्लस QR इक्वल्स टू 25 और हमारे QR की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। ओके, अब हम देखिए अब क्या करना है। ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे? इनको पुट कर देंगे। साइन P, अब P निकालना है, तो P हमारा ये है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? 12 और बेस हमारा होगा 5। तो साइन P क्या होता है हमारा? P क्या है फिर हमारा? 12 है। हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? 13 है। 12/13 आ जाएगा, देख सकते हैं आप इधर। अब कॉस P निकाले, तो कॉस P जो है हमारा, बस वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, B/H हो जाता है। तो B क्या है हमारा? हमारा B जो है वो है हमारा 5। ठीक है, अब अगर मैं टैन निकालूँ, तो जो हमारा टैन होता है वो हमारा B/P होता है। ठीक है, तो सॉरी P/B होता है। P हमारा 12 है और B हमारा कितना है? 5। तो 12/5 ये आप देख सकते हैं, सारे हमने प्रूफ कर दिए हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 11th में हमें ये तो ट्रू फॉल्स ही है। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो, मतलब चैप्टर कह रही हूँ सॉरी, एक्सरसाइज 8.1 हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब ज़रूर करें।